साथियों नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो है भरसक प्रयास किया है कि हमारे जितने भी एनपीएस के बंधु हैं, वो सटीक डिसीजन ले पाएँ कि उन्हें एनपीएस में रहना है या यूपीएस में रहना है और हमने प्रीवियसली भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव स्टडी जो है वो दिया था। तो आइए अब अंतिम जो है पड़ाव की ओर हम बढ़ते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पीएफआरडीए का जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर आ गया है जो कि नंबर है 17/007/2021/2025-SUP-CG डेटेड 24/3/2025। तो इसके अनुसार जो है वो पीएफआरडीए ने जो टाइमलाइन वो निर्धारण किया है कि जो जितने भी एनपीएस सब्सक्राइबर है उन्हें 3 महीने का ऑप्शन 1 अप्रैल से मिलेगा। वो 3 महीने के अंदर अपना ऑप्शन दे सकते हैं कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में रहना चाहते हैं, अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक, या नहीं तो सरकारी अगर आदेश से अगर ये बढ़ाया गया तो या उसमें और कुछ अगर अमेंडमेंट हुआ तो वो उसमें ऐड होगा। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद जो नए एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे उनको फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग 30 दिन का समय रहेगा कि वो एनपीएस लेंगे या यूपीएस लेंगे। तीसरा उसमें ये पॉइंट बोला गया है कि जो हमारे एनपीएस के जो भी हमारे बंधु हैं, उनको जो है वो ऑनलाइन ऑप्शन भी जो है हमारा वो दिया जाएगा poteen.in के तरफ से। वो ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं और ऑफलाइन भी अपने डिपार्टमेंट में फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन भरेंगे तो वो डीडीओ के पास आएगा, डीडीओ अपना जांच पड़ताल के बाद उसे अप्रूव करेगा। और ऑफलाइन में जैसा कि सारे डिपार्टमेंट में ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होना है और सारे निटी-ग्रिटी वहाँ कंप्लीट हो गए होंगे, तो वहाँ भी ऑफलाइन में लोग जमा दे सकते हैं फॉर्म। और ऑफलाइन में जमा देने के बाद भी वहाँ ये व्यवस्था है कि उसको ऑफलाइन के मोड में जो है वो अप्रूव किया जाएगा। तो आइए इसी कड़ी में आप हमारे जितने भी एनपीएस जो बंधु हैं, वो अगर ये हमारा कॉम्पिटिटिव स्टडी देखेंगे तो वो अपना कंक्रीट डिसीजन ले पाने में बहुत सक्षम होंगे, जैसा हम उम्मीद करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सपोज मान लीजिए हमने 20 लाख रुपए एग्जिस्टिंग कॉर्पस कॉर्पस लिया जो एनपीएस के हमारे एम्प्लॉय है। 31 मार्च 2025 का उनका कॉर्पस 20 लाख रुपया है। और तो आप देख पा रहे हैं टोटल सर्विस उनका मान लीजिए 25 साल बाकी है। तो ये हमारा एजम्पशन ही है कि एग्जिस्टिंग कॉर्पस 20 लाख रुपए है और उनका पे 50,000 रुपए पर मंथ, जैसे हम उसका हम एज्यूम किए। सर्विस पीरियड 25 यार, अर्थात जो वो रिटायरमेंट उनका मार्च 2050 में है। सैलरी ग्रोथ अगर हम 5% पर ईयर के हिसाब से पकड़ते हैं, एनपीएस रिटर्न अगर 8% पर ईयर के हिसाब जो है वो हम लेते हैं, और एन्युटी रेट 6% एनपीएस पेंशन के लिए है और यूपीएस के लिए 50% ऑफ लास्ट मंथ सैलरी, लमसम ऑफ 1/10 मंथली एमोलमेंट पर मंथ। अगर ये रहा तो सैलरी एट रिटायरमेंट आप जो है वो है इनिशियल सैलरी 50,000 रुपये और 25 साल के बाद 5% के ग्रोथ के हिसाब से आएगा ये 50,000 इंटू 1.05 इंटू 25, टोटल 1.7 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो अब एनपीएस कैलकुलेशन करते हैं, 20 लाख कॉर्पस लेगा तो 20 लाख 8% के ग्रोथ से 25 साल के लिए आएगा। देखिए टोटल 1.37 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। न्यू कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का 10% आपको पता है और एम्प्लॉयर का जो है वो 14%, तो ये 5,000 और 7,000 रुपये आएगा। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.1 करोड़। तो टोटल कॉर्पस वैल्यू आपका होगा 1.37 प्लस करोड़ प्लस 1.1 करोड़, दोनों मिला के होगा 2.47 करोड़। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनपीएस के जो हमारे बंधु हैं, एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन जो टोटल उनका कॉर्पस वैल्यू है उसका 60% अमाउंट उनको मिल जाएगा और मैंडेटरी 40% जो अमाउंट है उनका उसका ही जो है वो मतलब एन्युटी खरीद पाएंगे 40% अमाउंट का। तो जो 99 लाख आएगा और इसको बेस करके जो उनका मंथली पेंशन होगा वो होगा जो है वो 49,500। ये देखिए फॉर्मूला 99 लाख इंटू 6% डिवाइड बाई 12। अब आते हैं हम यूपीएस कैलकुलेशन में। तो यहाँ देखिए पेंशन 1,70,000 2.5 85,000 पर मंथ। लमसम है 1/10 मंथली एमोलमेंट पर 6 मंथ, तो ये एमोलमेंट 1,70,000 और नंबर ऑफ ईयर 25 साल, और उसको 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 56 मंथ होगा। तो लमसम अमाउंट आ जाएगा आपका 85 लाख। तो टोटल बेनिफिट होगा 85 लाख पर मंथ प्लस प्लस रुपीज 85 लाख लमसम, ये होगा। तो अब अगर कॉम्परेटिव स्टडी आप देखते हैं तो देखिए यहाँ एनपीएस में उनको लमसम अमाउंट कितना मिल रहा है 1.48, यहाँ मिल रहा है 1 रुपये 85 लाख। एनपीएस में पेंशन मिल रहा है 49,500 पर मंथ। यूपीएस में मिल रहा है
85,000 पर मंथ। एनपीएस का टोटल कॉर्पस हो रहा है 2.47 करोड़ और यूपीएस का जो है टोटल जो है हो रहा है पेंशन प्लस रुपीज 85 लाख। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो देखिए लमसम में एनपीएस का डिफरेंस करीब आ रहा है, एनपीएस का यूपीएस से डिफरेंस आ रहा है 63 लाख ज्यादा। अर्थात जो अगर एनपीएस में जो कर्मचारी रहेंगे अगर वो ये आप नहीं करते हैं तो उनको 63 लाख रुपए ज्यादा मिलेगा। बट अगर पेंशन के हिसाब से देखते हैं तो यूपीएस में जो ऑप्ट करेंगे उन्हें 35,500 रुपए पेंशन ज्यादा मिलेगा। और हाँ, एक बात ये है, ये हमने जो अपना एजम्पशन लिया है, ये अगर ग्रोथ पोटेंशियल एनपीएस का जो है 10% भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ड्रिवन है, और ये कम भी हो सकता है। तो अगर 10% के हिसाब से करेंगे तो ये 3.5 करोड़ रुपीस की भी जा सकता है। तो ये है एनालिसिस। आप देखिए लमसम अमाउंट है एनपीएस में 1.48 करोड़, यहाँ यूपीएस में 85 लाख, पेंशन मिलेगा 49,500 और यहाँ मिलेगा 85,000। और ये at 10% return, NPS could hit rupees 2.1 crore lump sum and rupees 70,000 पेंशन। कंक्लूजन यही है कि 20 लाख रुपए अगर कॉर्पस है तो इट इज बेटर इफ यू वांट बिग लम्प सम। अगर आप चाहते हैं कि हमको मोटा रकम मिले, ठीक है, अगर आप मोटा अमाउंट चाहते हैं तो आप अभी एनपीएस में ही रहें फॉर फ्लेक्सिबिलिटी और पेंशन। और अगर आप पेंशन अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो आप यूपीएस में जा सकते हैं। तो ये डिसीजन आपको ही लेना है। ये आपको पता है कि ये नैब से रिलेटेड है एनपीएस का, तो इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है और आगे चल के जो है इसमें अगर मार्केट का जो है वो जैसा भी होगा उसको बेस करके जो सब्सक्राइबर है उनको उससे सफर करना पड़ेगा। अर्थात अगर मार्केट का ग्रोथ ज्यादा होगा तो उनको अमाउंट ज्यादा मिलेगा, मार्केट का ग्रोथ कम होगा तो उन्हें अमाउंट कम मिलेगा। तो ये रहा कंपैरेटिव स्टडी। तो जिसके अनुसार आप देख पा रहे हैं कि एनपीएस में फंड जो है ज्यादा मिलेगा बट पेंशन कम मिलेगा। अगर आप उस हिसाब से देखते हैं कि अगर आप ये बोलेंगे कि हाँ हम फंड ज्यादा लेके और इन्वेस्टमेंट अगर आप देखते हैं तो वो उस हिसाब से भी आप उस अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यूपीएस में ज्यादा मिल सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं कम पैसा ही मिले बट हमको स्टेडी ग्रोथ मिले तो उसके लिए ये यूपीएस ऑप्शन बेस्ट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आशा करते हैं कि हमारे जितने भी एनपीएस बंधु हैं वो अपना जुडिशियसली जो है अपना मन बना लेंगे। और अभी भी हम उनको ये सजेस्ट करेंगे कि अभी जल्दबाजी की ना करें, क्योंकि 3 महीने का विंडो ओपन है। और जैसे और भी हमारे बहुत सारे जो एनालिसिस आएंगे और हम आपको भरसक प्रयास करेंगे कि उनको हम आप तक पहुंचाएं, जिससे कि लास्टली आप जो है उसको सटीक अपना ऑप्शन ले पाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।